Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Israel and Hamas के पर्सपेक्टिव से हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट 1 ईयर से इसराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से सीज फायर एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसको कैरी किया गया कुछ कंट्रीज़ के द्वारा। तो जिन कंट्रीज़ के द्वारा नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है वो है स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो भी दिया गया था लास्ट वीक के दौरान में कि उनके द्वारा ऑफिस को एग्जिट करने से पहले आप देखिए कि जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा और पीस एग्रीमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इजराइल एंड हमास के पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है स्टूडेंट्स कतर, जो कि मिडिल ईस्ट के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। और आप देखिए कि इजिप्ट नाम की जो कंट्री है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है और उनका कुछ एरिया है जो उनका साइनाई पेनिनसुला है, जो आप देखिए कि अपना एरिया है वो शेयर करता है इस गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे। तो बेसिकली इन थ्री कंट्रीज के द्वारा नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। आप देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 का वो समय है जब हमास के द्वारा अटैक है वो किया गया था इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स उसके काउंटर के अंदर में इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। होस्टेज है उनके रिलीज प्रोसेस के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि उस काउंटर अटैक की वजह से गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे ह्यूमिटेरियन जो सिचुएशन है, ह्यूमिटेरियन जो कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कम्प्लीटली गाजा स्ट्रिप के अंदर में। और कुछ अदर पार्ट्स भी हैं वहाँ पे भी इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है, अदर जो आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन है इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में भी इसराइल का कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका इसराइल का जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है इसराइल। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। सपोज कीजिए इसराइल का जो मैप है वो सिचुएटेड है। इसराइल के मैप का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है वो लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, जो गाजा स्ट्रिप है उसको 3 एरियाज से जो आप देखिए कि जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाती है इसराइल के द्वारा। और इसका जो सदर्न पार्ट है जो कि इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। यहाँ पे आप देखिए कि इजिप्ट का जो फोर्सेज है उनके द्वारा अपना जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाता है। इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में किस कंट्री के द्वारा एरिया शेयर किया जाता है वो है स्टूडेंट्स लेबनान। इसराइल का आपको जो कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में आपको एक 3H का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमास का जो डोमिनेशन है गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसराइल के वहाँ पे किस किस इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंस है जिसको कि हम अजीबुल्लाह के नाम से जाना करते हैं, जो कि लेबनान के सदर्न पार्ट के वहाँ पे उसका प्रेजेंस है। और कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट था इसराइल एंड हजीबुल्लाह का, जिसका भी एक आप देखिए कि पीस नेगोशिएशन प्रोसेस है उसको अभी रिसेंटली कंप्लीट किया गया था। स्टूडेंट्स, जो रेड सी का एरिया है जहाँ पे कतर रेड सी के एरिया के अंदर यमन नाम का जो कंट्री है वहाँ पे आप देखिए कि आपको जो होती रेबल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। होती रेबल्स उस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में है कि इंडियन पर्सन है जिनको कि वहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया जाना था, तो उस वजह से भी हमने काफ़ी बार उसको डिस्कस किया है। तो आप देखिए कि होती रेबल्स एंड इजराइल का जो फोर्सेज है उनका भी आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। होती रेबल्स के द्वारा रेड सी के अंदर में जो ट्रेड का जो प्रोसेस है उसको भी आप देखिए कि डिस्टर्ब है वो किया गया था। काफ़ी सारे जो ट्रेड का जो शिप्स है उनको आप देखिए कि उनके द्वारा अटैक है वो किया गया था रेड सी के अंदर में। तो 3H के अंदर में 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, एक यहाँ पे हमास है, हजीबुल्लाह है एंड होती रेबल्स है, जिनको आप देखिए कि इजराइल के द्वारा अटैक एंड काउंटर अटैक है वो देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स, लोकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर लेबनान है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर आप देखिए कि सीरिया का जो एरिया है वो शेयर होता है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। और सदर्न पार्ट के यहाँ पे कुछ एरिया आपको गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू में रेड सी के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा। और साइनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का एक्सटेंडेड एरिया है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है, तो उसके साथ भी अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है इजराइल के द्वारा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे कि 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं
और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाटर बॉडी है जिसके साथ इजराइल है वो अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो फर्स्ट वाटर बॉडी है स्टूडेंट्स मेडिटेरियन सी है। सेकंड आप देखिए कि रेड सी है, सेकंड रेड सी है। तो थर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे डेड सी है, थर्ड यहाँ पे जो डेड सी है। ऑप्शंस आपके हैं वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, एंड आप देखिए कि नन ऑफ द अबाउ। तो आप देखिए कि जो राइट आंसर है वो किस तरीके से रहेगा। मेडिटेरियन सी के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है यहाँ पे इजराइल। आप देखिए कि रेड सी के साथ में भी अपना जो एरिया है वो शेयर करता है, गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा का जो कनेक्टिविटी है वो होता है रेड सी के साथ में। तो कुछ पार्ट आपको गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा रेड सी के साथ में भी। और डेड सी का जो प्रेजेंस है वो इजराइल एंड जॉर्डन के मिडिल पार्ट के अंदर में है। तो इजराइल एंड जॉर्डन है वो अपना एरिया शेयर करते हैं रेड सी के साथ में। कुछ ऐसी लेक्स भी हैं जो सिचुएटेड हैं इजराइल के वहाँ पे। जैसे कि आप देखिए कि सी ऑफ गैलीली के बारे में आपने रीड किया होगा काफ़ी बार। सी ऑफ गैलीली का जो कम्प्लीटली एरिया है वो इजराइल के ही कंट्रोल के अंदर में है। यहाँ पे आप देखिए कि सीरिया का एक पार्ट हुआ करता है जिसको कि हम गोलान हाइट्स के नाम से जानते हैं, गोलन हाइट्स या गोलान हाइट्स के नाम से जानते हैं। यूपीएससी के द्वारा 2015 के समय क्वेश्चन है वो पूछा गया था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में कि गोलान हाइट्स काफ़ी बार न्यूज के अंदर हुआ करता है कि किस एरिया के अंदर सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे, लैटिन अमेरिका के वहाँ पे, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। तो आप देखिए कि जो वेस्ट एशिया की जो कंट्री है मिडिल ईस्ट को जिनको जाना करते हैं तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है गोलान हाइट्स, जो कि सीरिया का पार्ट था इजराइल के द्वारा। 1967 का जो 6 डे वॉर का सिचुएशन है उस समय उसको अनेक्स है वो कर लिया गया था। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनको यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए कि 1948 के समय जब इजराइल स्टेट को क्रिएट किया गया था तो वहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का मास लेवल के ऊपर आपको माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि लार्जर लेवल के ऊपर उनका जो माइग्रेशन है वो किया गया होता है अदर कंट्रीज़ के अंदर में या नाइबर कंट्रीज़ के वहाँ पे। उसके रिगार्डिंग में एक उर्दू का एक वर्ड है जिसको कि हम नकबा के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि जो नकबा है वो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है वो न्यूज के अंदर में है, ये किसके रिगार्डिंग में है। मास लेवल ऑफ जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज हैं उसके माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से इसको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट जो माइग्रेंट कम्युनिटी है पैलेस्टीनियन, उनको आप देखिए कि जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में, जैसे कि एजुकेशन है, शेल्टर है, फूड का जो अवेलेबिलिटी है उसको कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसको सेटअप किया गया था। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, अम्मान के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है, जॉर्डन के अंदर में। और आप देखिए कि पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का जहाँ पे माइग्रेशन हुआ उन एरियाज के अंदर में जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स इंडिया का जो ट्रेड है या जो गुड्स है उनका जो एक्सपोर्ट है या जो इंपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। स्टूडेंट्स इंडिया का जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो लिटिल बिट डिक्लाइन हुआ है। बट अगर हम डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ के दौरान में, तो 1 मंथ के दौरान में आप देखिए कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट लास्ट 1 मंथ के दौरान में इंक्रीज हुआ है। और इम्पोर्ट स्टूडेंट जो डिक्लाइन है वो हुआ है। इसकी वजह से आप देखिए कि जो जो ट्रेड डेफिसिट का जो सिचुएशन है लिटिल बिट आपको नैरो है वो देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम कंपेयर करें लास्ट 1 ईयर का जो टोटल यहाँ पे वॉल्यूम है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इंडिया का स्टूडेंट जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। और एक्सपोर्ट के डिक्लाइन के साथ में लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन के अंदर आप देखिए कि जो इम्पोर्ट का जो यहाँ पे जो डेफिसिट है उसका भी जो आपको एक्सपेंड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली एवरी मंथ इस तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एनालाइज है वो किया जाता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के पर्सपेक्टिव से। इंडिया का स्टूडेंट्स इंपोर्ट का अगर हम कैटेगरी के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो मेजर कैटेगरी जो यहाँ पे जो मेजर जो गुड्स हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया के द्वारा, एक तो स्टूडेंट्स आपको जो क्रूड ऑयल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रूड ऑयल जो इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है मैक्सिमम अदर कंट्रीज से। नेक्स्ट आप देखिए कि इंपोर्ट का ही कैटेगरी के अंदर आपको गोल्ड है उसका भी जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया का एक्सपोर्ट के अंदर किस कैटेगरी के अंदर इंडिया का अच्छा डोमिनेशन है स्टूडेंट, सर्विसेज का जो सेक्टर है, सर्विसेज के अंदर में इंडिया का जो अच्छा आपको जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा सर्विसेज के अलावा स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में जो क्रूड ऑयल वहाँ से लाया जाता है उसका आप देखिए कि रिफाइनिंग प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू में जो ऑयल है उसका भी जो एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर उसका भी प्रेजेंस है इंडिया के अंदर। तो ये बेसिकली इंडिया का ट्रेड एंड इंपोर्ट का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया, उसके कुछ डाटाज बताई गई हैं। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में इस तरीके से डाटाज के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा मंथली बेसिस के ऊपर में, बट आपको ओवरऑल जो करंट अकाउंट है हमारे कंट्री का ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो करंट अकाउंट आपको मैक्सिमम जो डेफिसिट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स है वो क्या हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, वो आप जरूर से रीड कर लेना, वो आपके लिए यहाँ पे रीडिंग का एक होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि इंडियन फोर्सेज के द्वारा बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग का जो प्रोसेस है, जो बॉर्डर को सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से जो इनिशिएटिव्स हैं उनको स्टार्ट किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो उसी के रिगार्डिंग में अब वहाँ पे हमारी जो फोर्सेज हैं उनके 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 पर्सपेक्टिव से कोऑर्डिनेशन मीटिंग है वो हुआ है, जिससे कि जो टाइज हैं जो हमारे रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन है वो किया जा सके। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिए कि काफ़ी बार हम एक टॉपिक को रीड करते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है लैंड पोर्ट अथॉरिटी इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है लैंड पोर्ट अथॉरिटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। तो उनके द्वारा ये सेटअप किए जाते हैं, किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट तीन जो चेक पोस्ट है उनको बताया गया है। फर्स्ट आप देखिए कि रक्सूल है, रक्सूल नाम का जो चेक पोस्ट है वो बताया गया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। सेकंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जोगबानी है, सेकंड आप यहाँ पे देखिए कि जोगबानी है। और थर्ड स्टूडेंट्स पेट्रापोल एंड बिनापोल है उसको बताया गया कि पेट्रापोल एंड बिनापोल है। तो इनमें से कौन सा जो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सिचुएट। तो आप देखिए कि जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली वन, कि पेट्रापोल एंड बिनापोल है जो कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे इस मीटिंग को कैरी आउट किया गया हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। और आप देखिए कि जो रक्सूल एंड जोगबानी है ये कहाँ पे है, ये नेपाल के वहाँ पे है और बिहार के अंदर इनका जो सिचुएशन है, बिहार के वहाँ पे इन चेक पोस्ट को इस्टेब्लिश वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। टोटल बॉर्डर एरिया कितना है इंडिया और बांग्लादेश का, 4096 किलोमीटर है, ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। आप मेंस का जब आंसर लिखोगे तो आप देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन के अंदर में आप ये जो डाटा है उसको यूज कर सकते हो कि 4096 किलोमीटर का इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है जो कंटिन्यूस आप देखिए कि काफ़ी सिक्योर बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलता है, बट कुछ कंसर्न्स भी हैं इस बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में। कंसर्न्स कौन कौन से हैं आप देखिए कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के, एक तो स्टूडेंट्स वहाँ पे इलीगल वे काफ़ी आप हुआ करते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल जो माइग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से। और काफ़ी बार ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के पर्सपेक्टिव से आपको हमने काफ़ी बार जो गोल्डन ट्राइंगल के जो कंट्रीज हैं जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया नाम के जो कंट्री हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम के जो सॉरी गोल्डन क्रिसेंट नाम के जो कंट्री हैं वो कौन से हैं, वो आप देखिए कि हमारे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान है, जहाँ से भी आपको ड्रग का जो स्मगलिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है विसल ब्लोअर के पर्सपेक्टिव से। विसल ब्लोअर आप देखिए कि कौन हुआ करते हैं, विसल ब्लोअर के थ्रू क्या वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इस न्यूज़ के अंदर तो डिस्कस ये किया गया है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उनके द्वारा बॉम्बे पुलिस को बताया गया कि वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस को कि आपको विसल ब्लोअर से उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। एक पर्सन के द्वारा इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो रिसेंटली यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया था। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको किस तरीके से इसको रीड करना है, आप देखिए कि जीएस पेपर 4 के अंदर में आपसे जो विसल ब्लोवर के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एथिक्स के पेपर के अंदर में विसल ब्लोवर बेसिकली कौन हुआ करते हैं, कि जिनके द्वारा कोई भी यहाँ पे आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई इलीगल एक्टिविटी के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन है,
तो उसको डिस्क्लोज किया गया है। उन पर्सन को विसल ब्लोवर है उनके नेम से हम जाना करते हैं। आपने काफ़ी बार एक नेम है मंजूनाथ, मंजूनाथ के बारे में अगर आपने रीड किया हो, या आप देखिए कि सत्येंद्र दुबे हैं स्टूडेंट। जो मंजूनाथ हैं उनके द्वारा तो बेसिकली आप देखिए कि जो पेट्रोलियम सेक्टर है, जो पेट्रोल पंप्स हुआ करते हैं वहाँ पे जो करप्शन का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में अपना जो विसल ब्लोइंग है वो किया गया था। जो सत्येंद्र दुबे हैं उनके द्वारा जो एनएचआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके रिगार्डिंग में करप्शन के पर्सपेक्टिव से अपना जो विसल है उसको ब्लो किया गया था। उनके ऊपर जो अटैक्स है वो होता है। तो जो विसल ब्लोवर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है। 2014 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आप देखिए कि विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लाने के रिगार्डिंग में मेंशन है वो किया गया था, और गवर्नमेंट के द्वारा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लाया भी गया 2014 के समय में। स्टूडेंट्स, हमारी जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके थ्रू भी आप देखिए कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी उसका मेंशन है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा भी काफ़ी बार मेंशन किया गया है कि विसल ब्लोअर्स का जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हो, पॉलिटिकल सेक्टर, करप्शन का जो एक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से। और इंडिया आप देखिए कि कोई भी करप्शन का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में यूएन का जो कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन, आप देखिए कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का। 2005 के समय इंडिया के द्वारा इसको साइन है वो किया गया था, रेटिफाई भी किया गया है। तो जो करप्शन का जो एक्टिविटी के रिगार्डिंग में अपना वॉइस को रेज करता है कोई भी पर्सन, तो उसको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का। हमारा जो नेवल फोर्स है उसके अंदर में आप देखिए कि इंडिया का जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में नेक्स्ट न्यूज के अंदर डिस्कस किया गया है। दो नई वॉरशिप्स हैं जिनको कि कमीशन किया गया, सबमरीन्स हैं उनको कमीशन किया गया है। और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ रिलायंस है उसको हमें प्रमोट करना है। उसी के थ्रू आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाई गई हैं नेवल फोर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट 17A है, प्रोजेक्ट 75 है, जिसके अंदर सबमरीन्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। आईएनएस नीलगिरी है, वागसीर है, आईएनएस सूरत है। तो आप देखिए उनका जो डिप्लॉयमेंट है, उनका जो कमीशन है उसको यहाँ पे कैरी किया गया। इंडिया का जो सेल्फ सफिशिएंसी है, सेल्फ रिलायंस है, उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में है। अभी आप देखिए कि आसाम का जो डिस्ट्रिक्ट है दीमा हसाऊ नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये कैजुअलिटी है उसको ऑब्जर्व है वो किया गया। क्या इंडिया को इन जितने भी जो आप देखिए कि जो डिजास्टर्स क्रिएट हुए हैं माइनिंग सेक्टर के अंदर में, उनसे कुछ लेसन है वो लर्न करने का ज़रूरत है, और प्रॉपर जो रेगुलेशंस है उनको एनफोर्स किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो है बेसिकली जीएस पेपर 1 के अंदर भी, जीएस पेपर 3 जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ये भी जा सकते हैं कि समय समय पे हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो माइनिंग के एरियाज हैं, वहाँ पे डिजास्टर का जो सिचुएशन है वो क्यों देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस यहाँ पे रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखिए कि रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो एक प्रीमिटिव जो हमारा आप देखिए कि एंशियंट एक जो टेक्निक है वो हुआ करती है, जिसके अंदर जो पर्सनस है उनको एम्प्लॉय किया जाएगा, उनके थ्रू जो एक्सट्रैक्शन है वो किया जाता है, किसका, कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ज़मीन से, और एक नेचुरल जो प्रिमिटिव प्रोसेस है उसके थ्रू में ओपन कास्ट जो माइनिंग्स है उसके अंदर आप देखिए कि जो मशीन्स है उसका यूटिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रिमिटिव प्रैक्टिस के दौरान ही एक कोई एक्वीफायर है, जो अर्थ का जो एक्वीफायर है उसका आप देखिए कि वाटर रिलीज हुआ, जिसके अंदर आसाम के वहाँ पे कुछ माइनर्स हैं वो ट्रैप हो गए, उनको अभी रेस्क्यू है वो भी नहीं किया गया है प्रॉपर वे के अंदर में। तो बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में ये है कि किसी भी माइनिंग एरिया के अंदर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उसका ज़रूरत है, प्रॉपर उनका सर्वे है वो कंडक्ट होना चाहिए कि वहाँ का जो ज़मीन है वो किस तरीके से है। सोइल अगर वहाँ पे आप देखिए कि कंटिन्यूस अगर धंसती है, सोइल अगर धंसती है, तो वहाँ पे इस तरीके का जो कैजुअलिटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा माइनिंग के सेक्टर के अंदर में। तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है। एनजीटी का जो ऑर्डर्स हैं, एनजीटी के जो यहाँ पे रूल्स हैं, 2014 के समय रेड होल माइनिंग को आप देखिए कि उनके द्वारा बैन किया गया था।
2018 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रेड होल माइनिंग को रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। बट लोकल पर्सन्स का डिमांड हुआ करता है कि उनका सेल्फ जो यूज है उसके पर्सपेक्टिव से, जो लोकल सीमेंट इंडस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से इन कोल है उसको यूज है वो किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे। तो लेसन लर्न करते हुए माइनिंग का जो डिजास्टर्स है उनके रिगार्डिंग में रूल्स है उसको एनफोर्स करने का ज़रूरत है इंडिया को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेफ्टी के बारे में है। अभी आप देखिए कि काफ़ी बार आपको क्राउड एरियाज़ के अंदर स्टाम्पीड का जो सिचुएशन है, जो भगदड़ का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ डाटाज को मेंशन किया गया है कि तिरुमाला जो टेम्पल है, तिरुपति का जो टेम्पल है, वहाँ पे एक इंसिडेंट है वो सामने आया था। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में जो क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा आपको लो लेवल के ऊपर में क्राउड मैनेजमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नहीं प्ले किया जाता है क्राउड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे एनसीआरबी के जो डाटाज हैं वो बताए गए हैं। एनसीआरबी आप देखिए कि बेसिकली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनके द्वारा एवरी ईयर के अंदर क्राइम के पर्सपेक्टिव से डाटाज हैं उसको रिलीज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स 1996 से लेकर 2022 तक का जो समय है, इस दौरान में आप देखिए कि अराउंड द 3000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से। क्राउड एरिया के अंदर स्टाम्पीड का जो सिचुएशन है, भगदड़ का जो सिचुएशन है वो होने की वजह से। इसमें जो मैक्सिमम जो इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो सामने आई हैं कोई भी रिलीजियस गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग उस दौरान में। तो क्राउड मैनेजमेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसर्न है किसी भी एरिया के अंदर। अगर क्राउड का वो आप देखिए कि क्राउड वहाँ पे इकट्ठा होता है किसी भी एक इवेंट के रिगार्डिंग में या किसी भी ऑर्गेनाइज के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट है उस तिरुमाला जो टेम्पल है वहाँ पे। तो आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी का जो प्रिजर्वेशन है वो भी ज़रूरत है। टू मच क्राउड का अगर आप देखिए कि मूवमेंट रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको भी ये रेज करता है। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए क्राउड का जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर वे के अंदर किया जाए, उसका प्रॉपर वे के अंदर जो रेगुलेट है वो किया जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है। बट आप देखिए कि चाइना के जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन के जो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनका आप देखिए कि कंटिन्यूस उनके द्वारा डिफरेंट एरियाज़ के रिगार्डिंग में जो कॉन्फ्लिक्ट्स किए गए हैं तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस चाइनीज एग्रेशन की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। टेरिटोरियल जो इंडिया का सोर्निटी इंटीग्रिटी है उसको आप देखिए कि वायलेट करता है। इंडिया के द्वारा भी कंटिन्यूस उसको अपोज है वो किया गया, चाइना का जो एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो पॉलिसी है उसे। रिसेंटली चाइना के द्वारा आप देखिए कि जो यारलुंग जांगपो नाम का जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्रा जिसको कि तिब्बत के वहाँ पे यारलुंग जांगपो के नाम से जाना करते हैं, तो उसी रिवर का जो आप देखिए कि जब टर्न लेती है इंडिया के एंट्री से पहले वहाँ पे एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया। उस डैम्स के रिगार्डिंग में भी इंडिया के द्वारा अपना जो कंसर्न्स है उसको रेज किया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे या वाटर का जो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो बेसिकली जो आप देखिए कि जो फ्लो है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है इस तरीके से किसी प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट। नेक्स्ट आप देखिए कि लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे कुछ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एरियाज हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया गया है चाइना के द्वारा, जिसको कि बेसिकली हम काउंटीज़ के नाम से जिसको हम जाना करते हैं। चाइना का जो ट्रांस बाउंड्री जो डिसएग्रीमेंट है, ट्रांस बाउंड्री जो एग्रेशन है वो आपको इसके अदर जो नाइबर कंट्री हैं, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, या आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी देखने के लिए मिलेगा। सभी कंट्रीज़ का बाइलेटरल रिलेशन है, बट साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान ग्रुप के अंदर में कलेक्टिव वे के अंदर ऑर्गेनाइज हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि अपना जो वॉइस है उसको रेज किया जाता है आसियान जो एसोसिएशन है उसके द्वारा। चाइना के द्वारा काफ़ी बार जो टेरिटोरियल जो बाउंड्री डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनके द्वारा एक मैप है उसको भी इशू किया जाएगा। मैप को उनके द्वारा काफ़ी बार काफ़ी कुछ एरियाज अपनी कंट्रोल के अंदर बता दिए जाते हैं मैप के अंदर में। जैसे कि साउथ जो चाइना सी है उसकी काफ़ी कुछ एरिया को अपने कंट्रोल के अंदर बताया गया था, जिसको कि आसियान के द्वारा अपना जो वॉइस है वो रेज किया गया था लास्ट ईयर के दौरान में। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि इंडिया के द्वारा अपना जो वॉइस है उसको रेज किया जाए,
चाहे किसी भी तरीके का यहाँ पे जो उनका एक्सपेंशन है, चाहे टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो या आप देखिए कि वाटर के फ्लो के रिगार्डिंग में डिस्टर्बेंस का सिचुएशन है वो क्रिएट करना हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करें ब्लड मनी के पर्सपेक्टिव से है। यमन के वहाँ पे आप देखिए कि एक इंडियन पर्सन है, एक डेथ का जो केस है, डेथ पेनल्टी उनको दिया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में ब्लड मनी का जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था कि उनको रिलीज करने के पर्सपेक्टिव से ब्लड मनी है उसको यूटिलाइज किया जाए। अब ये ब्लड मनी है वो क्या है? सरिया लॉ का जो प्रैक्टिस जहाँ पे हुआ करता है इस्लामिक कंट्रीज के वहाँ पे, तो ये ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो पर्सन है उनके द्वारा जिन पर्सन को कैजुअलिटी हुआ है उस केस के अंदर में, तो उनको कुछ मनी है वो प्रोवाइड कर दिया जाए उनकी फैमिली को, और जिससे कि उनको देखिए कि उस जजमेंट के अगेंस्ट में जो पनिशमेंट है उससे उनको पार्डन प्रोसेस है वो मिल जाए। क्या स्टूडेंट्स इंडियन जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर भी आपको जो ब्लड मनी का जो प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा? नो स्टूडेंट्स, इंडियन जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर में जो इंडियन लीगल प्रोसेस के अंदर में किसी भी तरीके से ब्लड मनी है उसका मेंशन है वो नहीं है। क्या इंडिया के अंदर में स्टूडेंट्स किसी केसेस के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे पर्सन के द्वारा क्राइम को कमिट किया गया है उसके द्वारा कुछ मनी है वो पे किया जाता है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको प्ली बार्गेनिंग का एक प्रोसेस है, प्ली बार्गेनिंग का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कुछ केसेस के रिगार्डिंग में यहाँ पे मनी का जो पेमेंट है उसको मेंशन किया गया है। बट आप देखिए कि कुछ इस तरीके के क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट द वुमेन है, कोई मर्डर का चार्ज है, उसके रिगार्डिंग में मनी का जो यूटिलाइजेशन है उसको कम्प्लीटली जो आप देखिए कि डिनाई किया गया है इंडियन लीगल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से। तो ब्लड मनी है ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ब्लड मनी। सरिया जो लॉज का के अंडर में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो यहाँ पे कन्विक्ट पर्सन है सॉरी, उनके द्वारा जो मनी का पेमेंट किया जाए और उनका जो फैमिली है उनके द्वारा उनको पार्डन है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, अफ़गानिस्तान के वहाँ पे वुमेन्स का जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि अफ़गानिस्तान के वहाँ पे वुमेन्स के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं तालिबान के द्वारा, तो कुछ बुक्स के अंदर में उनका जो वुमेन्स के सिचुएशन के बारे में मेंशन है वहाँ पे। यूएन के प्लेटफॉर्म के अंदर एक एक्टिविस्ट के द्वारा रिसेंटली मेंशन किया गया है कि एनिमल्स को भी आप देखिए कि मोर राइट है। आप अगर हम कंपेयर करें वुमेन्स के रिगार्डिंग में, तो वुमेन्स को आप देखिए कि कंटिन्यूस उनको कवर करके रखना है, किसी तरीके का जो स्पीकिंग है सिंगिंग है उसको नहीं कैरी आउट करना है। तो काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो देखने के लिए मिलेंगे तालिबान के उस कंट्रोल्ड एरिया के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पर्सन है उनके द्वारा मूव किया गया है रिसेंटली जो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से जो आप देखिए कि रूल्स हैं उनको चेंज किया गया। रूल्स को किस तरीके से चेंज किया गया है कि किसी भी तरीके का जो वीडियो एविडेंस है वो उन कैंडिडेट के जो बेसिकली आप देखिए कि जो उनके वहाँ पे एजेंट हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में, या जो कैंडिडेट है उसको ही प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो जो एविडेंस है उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन। क्योंकि आप देखिए कि पब्लिक डोमेन के अंदर में उनको बेसिकली जो टेम्पर है वो किया जा सकता है, टेम्पर करने के बाद में उसका जो मिसयूज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के रिगार्डिंग में ऑलरेडी आप देखिए कि काफ़ी बार जब पॉलिटिकल पार्टीज का डिफीट होता है तो उनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस का जो वर्किंग का प्रोसेस है या ये बेसिकली आप देखिए कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी अपना वॉइस है उसको रेज कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो आप देखिए कि टॉयलेट्स हैं उसका एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी के साथ ही वो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, एक ह्यूमन डिग्निटी का ये प्रोसेस है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे काफ़ी बार जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पे आपको क्लीन एंड नेट वर्किंग प्रोसेस के अंदर जो टॉयलेट्स हैं वो काफ़ी बार आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट टॉयलेट्स का जो यूज किया जा सके इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा एक ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री का जो स्टेटस है वो भी लॉन्च किया गया था कि ओपन डेफिकेशन से फ्री है ये विलेज, उसके भी क्राइटेरिया रखे गए थे जिससे कि आप देखिए कि पर्सन का जो या इसका जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो सके। इंडिया के अंदर आप देखिए कि ओपन डेफिकेशन है वो काफ़ी बार जो प्रोसेस है वो हुआ करता था स्पेशली रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ का जो लैंड है उसकी कुछ नई पॉलिसी है उसको हाई पावर कमेटी के साथ में डिस्कस किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। स्टूडेंट्स लद्दाख के वहाँ पे जो वेस्ट लैंड है उसका कल्टीवेशन प्रोसेस को
बेसिकली न्योतोर के नाम से जाना करते हैं। न्योतोर उसका एक ओरिजिनल नेम वहाँ पे लोकल नेम है। ये बेसिकली राजा हरी सिंह है, उन्हीं के टेन्योर के दौरान में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वेस्ट लैंड का जो कल्टीवेशन प्रोसेस है, उसका यूटिलाइजेशन है, उसके रिगार्डिंग में लैंड का जो पॉलिसी है उसको डिस्कस किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लद्दाख जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, उनका डिमांड है कि उसको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए, जिसके अंदर प्रेजेंट समय में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। और सेकंड उनका डिमांड है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो। स्टूडेंट्स, काशी जो कि कहाँ पे है, नेक्स्ट न्यूज के अंदर डिस्कस किया गया है काशी एंड तमिल समागम के बारे में। आप देखिए कि काशी वाराणसी का ही अदर नेम है काशी। और स्टूडेंट जो उसका बेसिकली तमिलनाडु के साथ में जो रिलेशन है, एंशियंट समय से ही आपको बनारस एंड डेट काशी का जो रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो वहाँ पे सेंट अगस्त्या है, सेंट अगस्त्या का जो लेगेसी है उसको फोकस किया जाएगा तमिल समागम का ये जो इवेंट है इसके अंदर में। इसके अलावा आपको ये जानकारी ये होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक कॉन्सेप्ट है उसको भी लॉन्च किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो इनिशिएटिव है उसका बेसिक मैंडेट यही था कि जो आपस में जो स्टेट्स का कल्चरल लिंकेज है, कल्चरल जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, एक बेसिकली जो पायल कपाड़िया मैम है उनका ये मूवी है। तो उसको काफ़ी सारे ऑस्कर अवार्ड्स हैं, सॉरी काफ़ी सारे जो फिल्म के रिगार्डिंग में जो अवार्ड्स हैं वहाँ पे उसको नॉमिनेशन है वो किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है वुमेन्स का जो स्टोरी है वो शो किया गया है। स्ट्रगलिंग जो वुमेन्स हैं उनके अर्निंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को यहाँ पे शो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यूके के पर्सपेक्टिव से है, जो शेख हसीना मैम है उन्हीं के एक रिलेटिव हैं, उनके द्वारा रिजाइन किया गया है, एक एक्टर हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस हैं। तो बोथ न्यूज एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। चाइना एंड श्रीलंका के रिगार्डिंग में है, तो कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में डिस्कस यहाँ पे किया गया। ईरान के द्वारा इजराइल का जो रोल है वो बताया गया है। 2020 के समय वहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ डैमेज हुआ था, उसी के पर्सपेक्टिव से। और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहाँ पे एक अदर लीडर हैं खलीदा जिया, उनका आप देखिए कि एक्विट है वो किया गया है उनके केस के अंदर में, जिससे कि आने वाले समय के अंदर वो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकें। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।